हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भगवान राम को वन जाने की आज्ञा हो चुकी है। हमने देखा कि पिछले सत्र में कि भगवान राम ने माता कैकेयी से बात की और उसके बाद वो अब अपनी माँ कौशल्या से अपनी अनुमति लेने गए हैं कि मुझे वन जाना है महाराज की आज्ञा के अनुसार। तो अब जब जाते हैं तो माँ पहले तो अचंभित हो जाती हैं कि भाई ऐसी क्या बात हुई। अभी तो राजा ने कहा था कि वचन देंगे, राज्य देंगे, राज्याभिषेक करेंगे, अब वन जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या कारण हुआ, उन्होंने कारण पूछा। कहते हैं राज देन कही दीन बनु मोहिन सो दुख लेश तुम बिन भरत ही भूपते प्रजा ही प्रचंड कलेश। तो स्वभावों का अपने अपने फर्क है। माता कैकेयी वो भी माँ हैं, उन्हें भी भगवान राम बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो उनकी बुद्धि फिर गई और वो मंथरा के बहकावे में आ गई। उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया। उनको लगा कि कौशल्या जो है उनके साथ छल कर सकती हैं, लेकिन माँ जो कौशल्या माँ है उनका स्वभाव अलग प्रकार का है। वो कह रही हैं कि राज्य देने को कहकर राज देनु कही दीन बनू मोहि न सो दुख लेसु और तुम बिन भरत ही भूपते ही प्रजा ही प्रचंड कलेसु। तो कहते हैं राजा ने तुम्हें राज्य देने का वन दे दिया, कोई बात नहीं, जो है तो उसका कोई मुझे दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, पर मुझे क्लेश तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत और बाकी जो प्रजा है और महाराज स्वयं है उन सबको भारी क्लेश होगा। तो माँ ने अपना कष्ट तो पी लिया, लेकिन अब वो सोच रही हैं कि भरत को कष्ट होगा, महाराज को कष्ट होगा और प्रजा को कष्ट होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी लोग भगवान राम को उनसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और जौ केवल पितु आये सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता जौ पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को तो जन जाहु जानी बड़ी माता। तब तुम अगर माँ और पिता दो लोगों के बीच का आपस में तुलना हो, केवल पिता ने आज्ञा दी हो और माँ ने आज्ञा ना दी हो, क्या माता कैकेयी ने आज्ञा ना दी हो, तब तुम माँ को बड़ी मानो और जो माँ कहती है वो करो। और यदि उन्होंने दोनों ने कहा है फिर तो कोई बात ही नहीं, वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। मतलब जो अयोध्या है वो वन से बहुत नीचे। मतलब बात ये सीधी सी कि अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो उनकी आज्ञा सिर उतारे करो और प्रसन्न मन से जो वन है उसी को अयोध्या समझो और आराम से वन में जाओ, वन गमन करो, वन में रहो। वन में रहने का क्या मतलब है? राज्य से दूर रहना, सारी सुख सुविधाओं से दूर रहना और वन की जो भी स्थितियां हैं, सामान्य जीवन जीना, अपनी रक्षा स्वयं करना। वहाँ कोई सैनिक तो रहेंगे नहीं। और हम जानते हैं कि कथा में ऐसा आगे क्या होता है कि राम भगवान हैं लेकिन रामचरित्र रूप में हैं, और कथा कुछ ऐसी चलती है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो उनको भगवान राम माता सीता की रक्षा नहीं कर पाते। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो वो बातें तो आगे आएंगी, तभी तो हम आगे पढ़ते हैं। और पितु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी अंतहु उचित नपय बनवासु भय विलोक हो या रासु। और वन के देवता तुम्हारे लिए उचित होंगे। वन में देवता हैं, देवती वन देवियां हैं, वन देव हैं, वे सब तुम्हारी माता होंगे, पिता होंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए, अब जहां तक महाराज का सवाल है, और या महाराज दशरथ की बात समझे या राजा राम के लिए समझे, तो दोनों के लिए वन में वनवास करना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि तभी राजा को अब इस बात का अनुमान लग सकता है कि वन में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन कैसा है। और केवल माँ ये कह रही, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। तुम्हारी उम्र कम है, आयु कम है, वय कम है, लेकिन
उनको दुख होता है, कह रही हैं कि दुख होता है, लेकिन ये भी साथ साथ जानती हैं कि भाई राम समर्थ हैं। अब ये बात सोचने की है कि वन में रहने से राजा को क्या लाभ होगा, क्या पता चलेगा। तो पता ये चलता है कि वन में रहने का अर्थ ये हो जाता है कि राजा को जो उसके साम्राज्य में, उसके अधिकार में, उसके राज्य में जो सबसे कम साधन वाले लोग हैं, जिन जो साधनहीन है, वन में तो वही रहेंगे। जिनके पास कोई ना कोई साधन होगा वे नगर में, ग्राम में रहेंगे, लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है वो जाकर वन में रहेंगे। तो माँ ये कह रही है कि राजा को अपनी प्रजा के जो सबसे निचली स्थिति वाले, जो निचले सबसे कमजोर स्थिति वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी है ये भी पता होना चाहिए। तो माँ ये कह रही हैं कि भाई राजा के नाते तो तुम्हें वन में रहना का कुछ पता तो होना चाहिए कि वन में क्या होता है। और फिर कहती हैं, बड़ बागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जौ सुत कहो संग मोहिलेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। तो माँ फिर से कहती हैं, हे रघुवंश के तिलक, हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है जो, और यह अवध जो अयोध्या है वो अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। और ये कहती हैं, साथ साथ ये भी कहती हैं माँ कि अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माँ अपना बहाना करके, भाई माँ को तो कष्ट देंगे नहीं, तो तुम्हारे ये हृदय में ये संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। तो वो माँ ये कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः देखते हैं कि यह बात ये आगे कैसे बढ़ती है। तब तक के लिए हरि ओम।